प्रमुख खबरें। करोड़ों की बाउंड्री वॉल के बाद भी प्लेटफॉर्म पर धमाचौकड़ी कर रहे आवारा मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे आउटर पर बनाई जा रही बाउंड्री वॉल। प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े वाहनों पर लॉक लगाकर की चालानी कार्यवाही। वॉलीबॉल में चंबल एवं नर्मदापुरम संभाग विजेता। मूंग की फसल अच्छी होने से खिले किसानों के चेहरे। मौसम साफ होने के बाद लहलहाई मूंग की फसल। इस बार सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जसपाल सिंह भाटिया पाली को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। रेलवे द्वारा ट्रैक पर मवेशियों की रोकथाम को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। बावजूद इसके प्लेटफॉर्म पर मवेशियों की धमाचौकड़ी नजर आ जाती है। प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर घूम रहे इन मवेशियों को ट्रेन आने के समय भगाया जाता है। यही आवारा मवेशी बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। रेलवे जंक्शन के आउटर से प्लेटफॉर्म पर आने वाले मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा इटारसी जंक्शन के सभी आउटर पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल आउटर सहित बॉम्बे रूट और नागपुर आउटर के किनारे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री वॉल अनुपयोगी नजर आने लगी है, क्योंकि आज भी प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशियों को मंडराते हुए देखा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। उसी दौरान ट्रैक पर ट्रेन आने पर उन्हें भगाया जाता है। कभी कभी तो मवेशियों के न हटने से आधे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन रोकनी पड़ती है। इसके बाद जब कर्मचारी मवेशियों को भगाते हैं तब कहीं ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म पर आती है। आवारा मवेशियों के कारण आने वाले समय में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे द्वारा जंक्शन के आउटर कवर करने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बाउंड्री वॉल के बावजूद भी विचरण करते हुए आवारा मवेशी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर संचालित खानपान स्टॉलों से बची हुई खानपान सामग्री को वेंडर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। यही वजह है कि खानपान सामग्री खाने के लिए मवेशी इधर उधर से घुसकर प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। ऐसे में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री अनुपयोगी साबित हो रही है। साल की तीसरी फसल मूंग इन दिनों खेतों में लहरा रही है। इस बार मूंग का रकबा बढ़ा है, तो वहीं फसल अच्छी होने से उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ समय पहले बारिश के चलते किसान चिंतित थे, लेकिन मौसम साफ होने के बाद मूंग की फसल काफी अच्छी है। तवा सिंचाई परियोजना जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यही वजह है कि साल भर में 2 फसलों की बजाय क्षेत्र के किसान 3 फसलें ले रहे हैं। रबी सीजन के बाद गर्मी में होने वाले मूंग के उत्पादन से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार पिछले वर्षों की तुलना में मूंग का रकबा बढ़ गया है। लगभग 3000 हेक्टेयर भूमि पर इस बार अधिक बोनी हुई थी। हालांकि शुरुआती दौर में मौसम में बदलाव के चलते हुई बारिश को देखते हुए किसान चिंतित थे कि अधिक बारिश हुई तो पौधे गल जाएंगे, लेकिन मौसम साफ होने के बाद मूंग के पौधों का तेज़ी से विकास हुआ। इन दिनों पौधों में फलियां आ चुकी हैं। किसानों की माने तो इस बार मूंग के पौधे रोगग्रसित नहीं हुए, इसलिए पौधों का अच्छा विकास होने से फलियां भी अधिक लगी हैं, जिससे उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष मूंग की फसल को आखिरी पानी देने के लिए तवा डैम में पानी काफ़ी कम था, लेकिन इस बार सिंचाई विभाग ने रबी सीजन में काफ़ी पानी बचा लिया। इसलिए इस बार किसानों को सिंचाई के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तवा डैम में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है। इसलिए 31 मई तक सिंचाई विभाग पानी देगा। इसके बाद यदि किसानों को आवश्यकता पड़ी तब भी पानी दिया जाएगा। वर्तमान में तवा डैम में 326 MCM पानी है। इस संबंध में जब कार्यपालन यंत्री वीरेंद्र जैन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार मूंग का रकबा बढ़ा है, फिर भी तवा डैम में सिंचाई के लिए काफ़ी पानी है। वर्तमान में 326 MCM पानी डैम में शेष है, इसलिए आगामी 10 दिनों तक सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। इसके बाद भी यदि किसानों को आवश्यकता पड़ेगी तब भी पानी दिया जाएगा, इसलिए सिंचाई के लिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिले का नाम रोशन करने वाली राष्ट्रीय खिलाड़ी हर्षिता चौरे ने मिनी गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है। विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने 10,000 का चेक बुकवासा के मजदूर मनोज चौरे की बेटी हर्षिता चौरे को देते हुए सम्मान किया। हर्षिता MGM महाविद्यालय में अध्ययनरत है। शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शीतल भलावी ने कबड्डी एवं त्रिकूद बालिका वर्ग में
गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन करने पर विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने 5,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया एवं 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता करने का भरोसा दिया। शीतल भलावी की मां मजदूरी करके बेटी को पढ़ा रही हैं। शीतल भलावी भी समय समय पर मजदूरी करके पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधि में भी अपना पूरा दम दिखाते रहती हैं। विधायक श्री वर्मा ने बताया कि हर्षिता चौरे एवं शीतल भलावी ने हमारे क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं बेटी हर्षिता एवं शीतल को आगे निरंतर बढ़ने में हमेशा सहयोग करते रहूँगा। संस्कृत को घर घर पहुँचाकर बच्चों को भारतीय संस्कार से परिचय कराने के उद्देश्य से परशुराम सेना ने देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर का शुभारंभ किया। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। आज के आधुनिक जीवन में संस्कृत भाषा का प्रचलन कम होता जा रहा है। इसको लेकर नई पीढ़ी के बच्चों को भारतीय संस्कार और बोलचाल में संस्कृत भाषा के उपयोग के उद्देश्य से परशुराम सेना ने 20 मई से 26 मई तक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, जिसमें संस्कृत भारती के जिलाध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र एवं गोपाल पांडे द्वारा बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ पंडित प्रभात शर्मा, संजय दुबे, आशीष दुबे, पवन शुक्ला, मनोहर तिवारी, दर्शन तिवारी द्वारा भगवान परशुराम और विद्या की माता सरस्वती का पूजन कर किया गया। मंच संचालन प्रकाश दुबे और आभार मनोज शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया। यातायात पुलिस ने बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शनिवार को यातायात पुलिस ने सूरजगंज पहुंच मार्ग सहित बाजार के प्रतिबंधात्मक स्थान पर खड़े वाहनों पर लॉक लगाकर वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। शहर की बिगड़ेल यातायात को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर यातायात पुलिस सक्रिय हुई है। शनिवार को बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सूरजगंज पहुंच मार्ग पर गर्ल्स स्कूल के पास खड़े 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहनों पर लॉक लगाए गए हैं। वाहन चालकों के आने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े के अनुसार बाजार क्षेत्र के नो पार्किंग स्थानों पर वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित है, क्योंकि वाहनों के खड़े होने से मार्ग का आवागमन प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। शनिवार को लगभग 1 दर्जन वाहनों पर जुर्माना किया गया। शनिवार को 4 से 5,000 रुपये के चालान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगी ताकि बाजार की सड़कों का आवागमन बाधित न हो। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जब शुरू हो चुके हैं सीएनजी पंप तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में सीएनजी किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, आरटीओ से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं
भव्य विशाल मंदिर, मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में। इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। Pragyan Senior Secondary School affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill-based education, child-friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available, mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotics Labs, Samkheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 786030030085 9993646 274। Every child dreams
and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respect, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में प्रवेश प्रारंभ है। बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child.
Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure. Right here at ITARSI, we work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध एवं कागजों के उपयोग के स्थान पर डिजिटल कामकाज विषय पर निबंध पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन बहुत जरूरी है। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम अंकिता चौधरी, द्वितीय अंजना बाथरी एवं तृतीय स्थान राधिका यादव ने प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम प्रियंका उइके, द्वितीय प्रीति उइके एवं तृतीय स्थान दुर्गा इब्ने ने प्राप्त किया। इस अवसर पर अमित कुमार, डॉक्टर संजय आर्य, शिरीष परसाई, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर नेहा शिकरवार, डॉक्टर श्रद्धा जैन, तरुणा तिवारी एवं छात्राएं उपस्थित थीं। 17 मई से जिले के रामपुर एवं निमसाड़ी ग्राम में 44वीं राज्य सब जूनियर चैंपियनशिप प्रारंभ हुई, जिसमें प्रदेश के सभी 13 संभागों की 27 टीमों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में चंबल संभाग और बालक वर्ग में होशंगाबाद संभाग की टीम विजेता रही। रामपुर में चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल, निगम अध्यक्ष शैतान सिंह पाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे उपस्थित रहे। वहीं ग्राम निमसाड़ी एवं विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं भूपेंद्र चौक से पीयूष शर्मा उपस्थित रहे। समापन अवसर पर सांसद रावदे प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। विजेता उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां एवं अन्य उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव हरि सिंह चौहान, प्रणव मजूमदार, भगवती चौरे, नीलेंद्र पटेल, विनय यादव, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, महेंद्र यादव, आशुतोष तिवारी उपस्थित रहे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की मुख्यालय कार्यकारिणी की बैठक 16 मई को यूनियन कार्यालय जबलपुर में संपन्न हुई, जिसके तहत 21 मई को शाम 7 बजे इटारसी की चारों शाखाओं के पदाधिकारियों द्वारा यूनियन कार्यालय इटारसी से मशाल रैली रेलवे कर्मचारी की ज्वलन समस्या को लेकर न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रारंभ होगी।
यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष आर.के. यादव, के शुक्ला आदि ने कार्यकर्ताओं, महिला विंग एवं युवा साथियों से अपील की है कि 21 मई को यूनियन कार्यालय में उपस्थित होकर मशाल रैली को सफल बनाएं। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की मुख्यालय कार्यकारिणी की बैठक 16 मई को यूनियन कार्यालय जबलपुर से संपन्न हुई। इसके तहत 21 मई को शाम 7 बजे इटारसी की चारों शाखाओं के पदाधिकारियों द्वारा यूनियन कार्यालय इटारसी में मशाल रैली रेलवे कर्मचारी की ज्वलंत समस्याओं को लेकर न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रारंभ होगी, जो स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया से होती हुई जीआरपी थाने के सामने से मुख्य मार्ग से होती हुई जयस्तंभ चौक पर समाप्त होगी। सोनतलाई ग्राम निवासी एक युवक के साथ 3 लोगों ने मिलकर मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने तवानगर थाने में की है। तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले सोनतलाई ग्राम में दुकान चलाने वाले बैतूल निवासी 26 वर्षीय राजा पिता राजू वाडीवा के साथ सोनतलाई ग्राम निवासी नरेंद्र यादव, संजय कीर और सोनू कीर ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि दुकान से सामान खरीदी को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने मारपीट के साथ उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत दिनों एक दिवसीय दौरे पर इटारसी आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस जनों से मुलाकात करने के बाद वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अंबिका शुक्ला के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहीं स्वर्गीय जसपाल सिंह पाली भाटिया के घर पहुंचकर परिजनों को संबल प्रदान किया। लगभग 20 मिनट की मुलाकात में दिग्विजय सिंह ने पुरानी यादें ताज़ा की और कहा कि राजनीति में स्वच्छ और पारदर्शी छवि रखने में शुक्ला जी की प्रतिष्ठा है। अपने विधायक कार्यकाल में इन्होंने जो कहा वह किया। दिग्विजय सिंह ने हेमंत शुक्ला से पिछले दिनों हुई इनकम टैक्स की छापेमारी के संबंध में भी जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाकर उनके यहाँ छापेमारी की गई, जो एक सोची समझी योजना का अंग था। मुलाकात के समय पूर्व सांसद रामेश्वर निकरा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी का जीवन साफ सुथरा है। अत्यधिक उम्र होने के बावजूद भी वे अपने कांग्रेस संगठन की चिंता करते हैं। इस अवसर पर विधायक संजय शर्मा एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल एवं अन्य कांग्रेस जन मौजूद थे। गत दिवस जब वे इटारसी आए तब पंजाबी मोहल्ला स्थित भाटिया निवास गए और सबसे प्रथम उन्होंने अपने मित्र रहे स्वर्गीय जसपाल सिंह भाटिया पाली के तेल चित्र पर पुष्पहार अर्पित किया एवं श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह भाटिया परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिले एवं पाली भाटिया के चिरंजीव सर्वप्रीत भाटिया चिंपू को उन्होंने गले लगा लिया और कहा कि चिंता नहीं करना, अब तुम्हारे परिवार का संरक्षक मैं हूँ। भाटिया निवास पर पूर्व सांसद रामेश्वर निकरा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पराज पटेल, विधायक संजय शर्मा, वासिद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन बैस, विक्रम तोमर, जितेंद्र ओझा, राजेंद्र तोमर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं भाटिया परिवार के शुभचिंतक मौजूद थे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबर एक बार फिर। करोड़ों की बाउंड्री वॉल के बाद भी प्लेटफॉर्म पर धमा चौकड़ी कर रहे आवारा मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे आउटर पर बनाई जा रही बाउंड्री वॉल। प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े वाहनों पर लॉक लगाकर की चालानी कार्यवाही। वॉलीबॉल में चंबल एवं नर्मदापुरम संभाग विजेता। मूंग की फसल अच्छी होने से खिले किसानों के चेहरे। मौसम साफ होने के बाद लहलहाई मूंग की फसल, इस बार सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जसपाल सिंह भाटिया पाली को दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन,
महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.